हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर वेलकम है आपके ही अपने प्यारे से चैनल में। इस चैनल में हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं बीएससी फर्स्ट पेपर, बीएससी फिजिक्स का फर्स्ट पेपर। ठीक है, ये आज हम इस पेपर के बारे में एक इंट्रोडक्शन क्लास लेंगे। पेपर का नाम है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मैकेनिक्स एंड ऑसिलेशन। इस पेपर की पहली 2 यूनिट जो है वो टॉपिक है, उन दोनों यूनिट्स का जो टॉपिक है वो है रिलेटिविटी या रिलेटिव मोशन। ये रिलेटिविटी वर्ड जो है ये सुनते ही हमारे दिमाग में एक ही शख्स का नाम आता है और वो है अल्बर्ट आइंस्टाइन। इन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी जिससे ये पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गए थे। ठीक है, तो रिलेटिविटी क्या चीज होती है, रिलेटिविटी का मतलब क्या होता है? तो जैसे आप इस डायग्राम में, इस फोटो में आप देख रहे हैं कि एक नंबर है। ये नंबर जो है 2 अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग दिखाई दे रहा है। एक व्यक्ति को ये नंबर 9 दिखाई दे रहा है और दूसरे व्यक्ति को ये नंबर 6 दिखाई दे रहा है। हालांकि दोनों को ही अपनी अपनी तरफ से सही दिखाई दे रहा है, दोनों में से कोई भी गलत नहीं है। ठीक है, इसी को रिलेटिविटी कहते हैं। मतलब अगर मैं इसे एक लाइन में डिफाइन करूं तो एक ही चीज को अलग अलग नजरिए से देखना ही रिलेटिविटी है, और उस अलग अलग नजरिए से देखने से हमें रिजल्ट भी अलग अलग मिल रहे हो लेकिन दोनों में से कोई भी गलत ना हो, उसे रिलेटिविटी कहते हैं। या यूं कहें कि एक के नजरिए से हमें चीज पता हो और हम दूसरे के नजरिए से देखने की कोशिश करें तो इसे रिलेटिविटी कहते हैं। ये आम भाषा में रिलेटिविटी को डिफाइन करने का वे होता है। इसी तरह से आप किसी चीज की पोजीशन देखते हैं। जैसे हम देखते हैं कि कोई मान लो रामू हलवाई है, उसकी जो दुकान है, ठीक है, वो हो सकता है कि मेरे घर से 200 मीटर की दूरी पर, लेकिन आपके घर से हो सकता है 50 मीटर की दूरी पर। तो यहां हम यूं कहेंगे कि रामू हलवाई की जो पोजीशन है वो रिलेटिव है। रिलेटिव का मतलब सभी के लिए वो अलग अलग है। ठीक है, मेरे लिए वो जो है 200 मीटर है और आपके लिए वो 50 मीटर है। ठीक है, तो इस तरह से पोजीशन, किसी चीज की स्थिति जो होती है वो रिलेटिव होती है। इसी तरह से सड़कों पर आपने गाड़ियां दौड़ती हुई देखी होगी। उन गाड़ियां, दौड़ती हुई गाड़ियों में अगर आप यूं देखें कि आप सड़क पर खड़े हैं, गाड़ियां दौड़ रही है, ठीक है, तो आपके लिए गाड़ियां मोशन कर रही है और सड़क पर पड़ी बहुत सारी चीजें, जैसे सड़क पर खड़ी बिल्डिंगें, सड़क पर उग रहे पेड़ जो है वो आपके रेस्पेक्ट में मोशन नहीं कर रहे हैं। मतलब आपके रेस्पेक्ट में उनकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। तो आपके लिए वो सारी बिल्डिंग, सारे पेड़ जो है वो रेस्ट पे है और गाड़ी दौड़ रही है। ठीक है, अब उस गाड़ी वाले के नजरिए से देखें तो गाड़ी वाले के नजरिए से जब आप देखेंगे तो सारी बिल्डिंगे जो है वो पीछे की तरफ जाती हुई दिखाई देगी उसको, वो पेड़ भी पीछे की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा, यहां तक कि आप भी पीछे की तरफ जाते हुए दिखाई देंगे। तो गाड़ी वाले के नजरिए से दुनिया अलग है, आपके नजरिए से दुनिया अलग है। ठीक है, यही क्या है? रिलेटिविटी है। ठीक है, तो इस रिलेटिविटी के कॉन्सेप्ट में जो है 2 तरह के साइंटिस्ट ने अपने अपने व्यूज रखे। वैसे तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपने अपने व्यूज रखे, लेकिन 2 साइंटिस्ट बहुत फेमस थे तो हम उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूटन की। ठीक है, एक फेमस साइंटिस्ट है फिजिक्स के फादर माने जाते हैं। तो न्यूटन ने ये कहा कि रिलेटिविटी में जब हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करते हैं, यानी कि जड़त्वीय निर्देश तंत्र की बात करते हैं। अब ये जड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या है हम आगे पढ़ेंगे, अभी के लिए मैं इंट्रो दे रहा हूं तो आप इसमें डीप में ना जाए। अगर हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करते हैं तो उस इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में 2 ही चीजें रिलेटिव होगी। एक तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन, मतलब किसी चीज की पोजीशन, स्थिति, या उसकी वेलोसिटी यानी कि उसका वेग। ठीक है, जैसे मैंने आपको शुरू में एग्जांपल दिया था रामू हलवाई की दुकान। ठीक है, तो रामू हलवाई की दुकान आपके घर से 50 मीटर दूरी पर है, मेरे घर से 200 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट तो एक ही है लेकिन दोनों की स्थितियां जो है अलग अलग ऑब्जर्वर के लिए, अलग अलग प्रेक्षक के लिए जो है वो अलग अलग होगी। ठीक है, तो पोजीशन जो होती है वो रिलेटिव होती है। दूसरा, वेलोसिटी जो है वो रिलेटिव होती है, जैसे कि मैंने सेकंड एग्जांपल दिया था। ठीक है, और 3 चीजें जो बेसिक फंडामेंटल चीजें हैं वो एब्सोल्यूट होती है, निरपेक्ष होती है। अब एब्सोल्यूट या निरपेक्ष का मतलब क्या होता है? ऐसी क्वांटिटीज जो अलग अलग ऑब्जर्वर के लिए भी सेम ही रहे, मतलब हर एक ऑब्जर्वर के लिए एक जैसी रहे,
उसको हम एब्सोल्यूट या निरपेक्ष जो है राशियां कहते हैं। जैसे नॉर्मली न्यूटन के अकॉर्डिंग ये 3 राशियां कौन सी थी? ये 3 राशियां थी द्रव्यमान, दूसरी थी समय और तीसरी थी लंबाई। ठीक है, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हम बात करते हैं द्रव्यमान, ठीक है, तो मान लो कि ये रसगुल्लों की थैलियां हैं और मैं दुकान से लेके आया, ठीक है, और 3 किलो रसगुल्ले हैं इसमें। अब मेरे लिए ये 3 किलो है। मैं अगर इसको बस में लेकर बैठता हूं और बस जो है वो दौड़ती है, तो दौड़ती हुई बस में मेरे पास में बैठे यात्री के लिए भी वो 3 किलो ही होगी। और जो सड़क पर खड़ा आदमी है, जो मुझे देख रहा है, मेरे हाथ में रसगुल्लों की ये थैलियां देख रहा है, उसके लिए भी ये 3 किलो ही होगी। यानी कि ऑब्जर्वर कोई भी हो, ये जो रसगुल्लों की थैलियों में रसगुल्ले रखे हुए हैं, ये 3 किलो ही होंगे, यानी सभी के लिए सेम है। यानी कि द्रव्यमान जो है वो निरपेक्ष राशि है। इसी तरह से दूसरी बात करते हैं हम समय की, टाइम की। ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पल हम ऐसे लेते हैं कि जैसे मान लो कि मैं जयपुर से निकला और बीकानेर की तरफ पहुंच रहा हूं। ठीक है, मैंने अपने घड़ी में टाइम देखा, जब जयपुर से निकला था तो 4 बजे निकला था, और मैं जब बीकानेर पहुंचा तो 10 बजे लगे मेरे को। तो मैं कहूंगा कि मेरे को जयपुर से बीकानेर पहुंचने में 6 घंटे लगे। ठीक है, और जब मैं निकल रहा था उस समय मैंने अपने घर वालों को, अपने रिश्तेदारों को फोन कर दिया। ठीक है, तो उनकी घड़ी में भी उसी समय 4 ही बजे थे, और जब मैं पहुंचा तब भी उनकी घड़ी में 10 ही बजे थे। मतलब वो भी क्या हिसाब लगाएंगे कि मुझे जयपुर से बीकानेर आने में 6 घंटे लगे। यानी कि मेरे लिए भी वो जो जयपुर से बीकानेर की जो डिस्टेंस थी, जो यात्रा थी, वो 6 घंटे की थी, और मेरे रिश्तेदारों के लिए भी वो समय 6 घंटे था। ठीक है, यानी कि किसी भी ऑब्जर्वर के द्वारा देखा जाए वो यात्रा का समय 6 घंटे ही होगा। ये जो है दर्शाता है कि समय जो है वो निरपेक्ष है, एब्सोल्यूट, यानी सबके लिए एक जैसा है। इसी तरह से हम बात करें लंबाई की, तो जैसे आप मेरे हाथ में ये फोन देख रहे हैं, इस फोन की कुछ लेंथ है, मान लो 30 सेंटीमीटर के आसपास लेंथ है। ठीक है, अब मेरे लिए भी ये 30 सेंटीमीटर है, कोई और ऑब्जर्वर देखेगा उसके लिए भी 30 सेंटीमीटर है। अब मैं रुका हुआ हूं तब भी 30 सेंटीमीटर होगी, दौड़ रहा हूं तब भी 30 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, यानी सभी के लिए ये लेंथ जो है वो 30 सेंटीमीटर ही आनी है। तो न्यूटन ने कौन सी 3 राशियों को निरपेक्ष बताया, एब्सोल्यूट बताया? मास, लेंथ, टाइम, द्रव्यमान, लंबाई, समय। ठीक है, तो ये थी न्यूटन की थ्योरी, जिससे आप सहमत होंगे, क्योंकि आप अपने डे टू डे लाइफ में ये महसूस करते हैं कि ये तीनों राशियां जो है वो एब्सोल्यूट है, निरपेक्ष है, यानी सभी के लिए सेम है, रिलेटिव नहीं है। फिर आए बाबा आइंस्टाइन। बाबा आइंस्टाइन ने बताया कि तीनों ही राशियां जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है, वो है रिलेटिव। मतलब बाबा आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग जो मास है, मतलब अगर ये जो फोन है मेरे हाथ में, या जो एग्जाम्पल मैंने शुरू में लिया था, जैसे 3 किलो रसगुल्ले हैं। ठीक है, तो जब मैंने दुकानदार से लिया तब वो 3 किलो थे, मैं रेस्ट पे था, दुकानदार भी रेस्ट पे था। ठीक है, फिर जाकर मैं बस में बैठ गया। ठीक है, और वो बस जो है वो बहुत हाई स्पीड से चलने लग गई, मान लो लाइट की स्पीड के आसपास। लाइट की स्पीड आपको पता होगी कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो जो बस है वो, मान लो, एक बार इमेजिन कर लो, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड तो नहीं, लेकिन 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ रही है। तो बाबा आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग अगर वो बस इतनी स्पीड से दौड़ रही है, तो जो व्यक्ति सड़क पर खड़ा होगा उसके लिए उस थैली में रसगुल्ले 3 केजी की बजाय 3 से ज्यादा हो जाएंगे। मतलब वो 3.5 केजी भी हो सकते हैं, 4 किलो भी हो सकते हैं, या 5 केजी भी हो सकते हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है बस की स्पीड पे। बस की स्पीड जितनी ज्यादा होगी, वो रसगुल्लों का जो वेट है, वो मास है, वो बढ़ता जाएगा। है ना अजीब बात? लेकिन ये बाबा आइंस्टाइन ने कही थी कि जो मास है वो रिलेटिव होता है। रिलेटिव मतलब हर एक ऑब्जर्वर के लिए मास जो है वो अलग अलग होता है। इसी तरह से हमने दूसरी बात की थी टाइम की। तो टाइम के बारे में ये है कि जैसे मैंने आपको कहा कि मैं जब जयपुर से बीकानेर की तरफ आया तो 6 घंटे लगे। मैं मान लो कोई दूसरा एग्जांपल लेता हूं, मैं थोड़ा सा हॉलीवुड की पिक्चर्स का एग्जांपल लेता हूं। मान लो मैं जो है वो एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट की तरफ जा रहा हूं। ठीक है, और वही स्पीड से जा रहा है, मेरा जो
यूएफओ है, फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से दौड़ रहा है, ठीक है। तो मेरे लिए मान लो एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट की दूरी जो है वो मैं तय करता हूं मान लो 3 साल में। एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट की दूरी 3 साल में तय करता हूं। तो कोई दूसरे ग्रह से देख रहा व्यक्ति, वो अगर मुझे देख रहा है, वो मेरे टाइम को नोट कर रहा है, तो उसके लिए वो 3 साल 2 साल या 1.5 साल हो सकते हैं। मतलब समय रिलेटिव हो सकता है, होता है, ये आइंस्टाइन का मानना था। इसी तरह से लेंथ की बात करें, मान लो कोई चीज जो है वो मूव कर रही है, ठीक है, एक बस है वो मूव कर रही है, उस बस की जो लंबाई है लगभग ये मान लो कि 50 मीटर की है, ठीक है, 50 मीटर की लंबाई है। जब वो रुकी हुई थी 50 मीटर, वो चलना स्टार्ट करती है, ठीक है। अब उसके बराबर एक बस जा रही है, दोनों एक ही स्पीड से जा रही है, और स्पीड कितनी है 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो एक बस जब दूसरे को देखेगी तो उनकी लेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब वो 50 मीटर की ही दिखाई देगी। एक बस से अगर यात्री दूसरी बस को देखेगा तो उनको लेंथ 50 मीटर ही ऑब्जर्व होगी, लेकिन सड़क पर खड़े आदमी के लिए वो बस सिकुड़ जाएगी, ठीक है। हो सकता है उसको वो बस जो है 20 मीटर की ही दिखाई दे या 30 मीटर की ही दिखाई दे। तो आइंस्टाइन के अनुसार मास, लेंथ, टाइम, ये तीनों रिलेटिव होते हैं, और ये तीनों ही बातें आपको बहुत अटपटी लग रही है, लेकिन यही आइंस्टाइन की थ्योरी खूबी, ठीक है। उन्होंने एक नई थ्योरी देकर जो है विश्व को चकित कर दिया, सरप्राइज कर दिया, और इस थ्योरी को हम इस यूनिट में, इस वीडियो सीरीज में पढ़ने वाले हैं। बहुत ही मजा आने वाला है। तो आप चैनल से जुड़े रहिए और देखते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट